Find the vertex, focus, directrix, length of latus rectum, axis and tangent at the vertex of parabola 3x square प्लस 12x प्लस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। सो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होगा क्योंकि दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये नहीं है। ठीक है, सो इसको अरेंज करिए। सो अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है। सो यहाँ पर x के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, सो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8y है। हमने क्या किया, 3 यहाँ से कॉमन लिया, सो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, सो देखिए दिस इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। ठीक है, सो 2 है यहाँ पर, सो डैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को 2 का स्क्वायर 4 ऐड करना पड़ेगा। सो जब 4 ऐड करेंगे सो 4 इंटू 3 ये कितना होगा, 12 होगा। सो माइनस हम लोग इसमें 12 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, सो देन फिर देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, डैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये अरेंज हो गया। राइट साइड में ले जाइए माइनस 8y प्लस 12। ठीक है, देन इस 3 को राइट साइड ले जाइए, सो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y के साथ -8 मल्टीप्लाई है। सो याद रखिएगा जब भी इसको अरेंज करिएगा y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ y प्लस समथिंग या y माइनस समथिंग होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -8 कॉमन ले लेंगे। सो -8 कॉमन लेंगे, सो बाहर में आ जाएगा -8/3 और ब्रैकेट में y माइनस 12/8। ठीक है, सो दिस 12/8 इज 3/2। ठीक है, सो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। सो डैट मीन्स इसको अगर कंपेयर करना है सो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये इस फॉर्मेट में हमारा आ रहा है। और ये पैराबोला क्या है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट निगेटिव y एक्सिस। देखिए यहाँ माइनस साइन है, डैट मीन्स निगेटिव y एक्सिस, मीन्स इसका जो ओपनिंग होगा ये निगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा। दिस इज निगेटिव y। ठीक है, सो नीचे की तरफ ये ओपन हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द पैराबोला। सो अगर ऐसा पैराबोला होगा सो याद रखिएगा उसका वर्टेक्स 0 0 पर होगा, डैट मीन्स वर्टेक्स इज एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, देन फोकस कहाँ पर होगा, सो ये लाइन जो है दिस इज x इक्वल टू 0। सो फोकस इसका होगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -a पर। ठीक है, सो 0 माइनस a इज द फोकस। ठीक है, सिमिलरली लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम अगर पूछेगा सो किसी भी तरह का पैराबोला हो सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस, सो वहाँ पर लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a होता है। ठीक है, सो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे दिस इज -2a कॉमा -a एंड दिस पॉइंट इज 2a कॉमा -a, सो डैट ये जो लेंथ है, ठीक है, लैटस रेक्टम का a टू b दैट इज 4a। ठीक है, देन फर्दर टेंजेंट एट द वर्टेक्स, सो ये x एक्सिस जो है टेंजेंट एट द वर्टेक्स है। ठीक है, सो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला विच इज y एक्सिस। ठीक है, सो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर डायरेक्ट्रिक्स, सो जितना डिस्टेंस आपका वर्टेक्स से फोकस का होता है उतना डिस्टेंस आप इसके पीछे चले जाइए, डैट मीन्स यहाँ पर इसके ऊपर और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, पैरेलल टू द पैरेलल टू द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, मीन्स इस x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, सो ये जो लाइन होगा ना दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए स्पेस हमारा कम रह गया है, ये बाद में हमें याद आया। सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज दिस लाइन इज y इक्वल टू a। सो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू a। ठीक है, सो हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट्रिक्स इज एट y इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, जब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज हो गया तो यहाँ से क्या करना है, इस फैक्टर को देखिए, माइनस साइन सिर्फ आपका सिमेट्री बताता है कि ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, निगेटिव या पॉजिटिव, अदरवाइज माइनस का कैलकुलेशन में यहाँ पर यूज नहीं है। ठीक है, सो ये 8/3 जो है डैट इज 4a। ठीक है, सो डैट मीन्स a का वैल्यू 2/3 आएगा और ये 4a जो है डैट इज द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम दैट इज 8/3। ठीक है, देन इसका हमें निकालना है वर्टेक्स। सो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, सो x प्लस 2 इक्वल टू 0 y माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग कर देंगे। सो वर्टेक्स हमारा आ जाएगा -2, 3/2 पर। ठीक है, देन फोकस के लिए क्या करना है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -a। सो x इक्वल टू 0 डैट मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू -2 आ जाएगा और y इक्वल टू -a। सो ये वाला वैल्यू पूरा y है, सो y माइनस 3/2
इज इक्वल टू माइनस ए। सो ए का वैल्यू 2/3 आया है, दैट मीन्स -2/3 से इक्वेट करेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। सो वाई का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5/6। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू -2 एंड वाई इक्वल टू 5/6 इज द फोकस, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सो हमने बताया y इक्वल टू ए, सो y इक्वल टू ए, दैट मीन्स y माइनस 3/2 इक्वल टू ए का वैल्यू 2/3, ठीक है। सो सॉल्व कर दीजिए इसको। सो ये वैल्यू आपका आ जाएगा y इक्वल टू 13/6, या तो y इक्वल टू 13/6 लिख दीजिए, या फिर 6y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, जो हमारा जो पैराबोला बन रहा है उसमें क्या है, y इक्वल टू 0 है। सो y इक्वल टू 0, सो y का वैल्यू क्या है, y माइनस 3/2, सो y माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, दैट इज 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका टेंजेंट एट द वर्टेक्स हो गया। देन इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x इक्वल टू 0, ठीक है, फिगर में देख लीजिए। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ द एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन।